बड़ी खबर, बिहार में अब आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। आर्थिक सर्वे को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। चिराग, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा को न्योता नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, जहां पर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को न्योता नहीं भेजा गया है। बाकी दलों को बुलाया गया है और उनके साथ बैठक की जा रही है। कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से। आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से। आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। धर्मवीर सिन्हा, रेजिडेंट एडिटर पटना, हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, एक बात बताइए, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार का ये गेम प्लान कहा जाए आगे आने वाले 2024 चुनाव को लेकर एनडीए और खास तौर पर बीजेपी को मात देने का, या फिर बिहार को इसकी जरूरत बहुत अरसे से थी? देखिए, तो नीतीश कुमार का ये बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े नेता के रूप में नीतीश कुमार उभर चुके हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जिस तरह से इस जातीय जो समीकरण है, जातीय समीकरण को लेकर के, जातिगत आंकड़े पेश करने को लेकर के लगातार मध्य प्रदेश हो या तमाम जगहों पर बोल रहे थे कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसको पूरी तरह से लोक लिया है नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसके बाद ये देखना होगा कि बिहार की राजनीति क्या होती है, क्योंकि बिहार की सियासत में नए युग के आगाज की जो बुनियाद है वो तैयार हो चुकी है, और अब जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के इर्द गिर्द ही ये घूमेगी। हालांकि आज सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में ये तय होना है, क्योंकि 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। आपने देखा कि 7 अप्रैल में तो हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। 6 अक्टूबर को देखना है, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक में यही बात होनी है, क्योंकि ये सब जातिगत आंकड़ा की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सारे कॉलम थे, करीबन 30 कॉलम थे, जिसपे कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली, कितने लोग प्राइवेट नौकरी में है, जमीन क्या है, बिजली कितने हैं, ये तमाम सारी चीजें उस कॉलम में भरने थे। तो ये निजी व्यक्तिगत सूचनाएं भी है। अब इसको लेकर के नीतीश कुमार का रुख क्या होता है, इस सर्वदलीय बैठक के बाद ही निकलेगा सामने। सर्वदलीय बैठक के बाद ये सामने आएगा, लेकिन इस पर अब इसको आधार बनाकर आगे की राजनीति किस तरीके से अब आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ रही है बिहार की खास तौर पर? देखिए, अभी तक जो आप देख रहे हैं कि 113 जातियां जो है वो अति पिछड़ा है। उसके अलावा जो 33 जाति है वो ओबीसी में है, यानी एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ओबीसी को लेकर बड़ी बात अभी इंडी गठबंधन कर रहा था, ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी को रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर। बीजेपी तो इस पर गर्व करती है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और बीजेपी उनको आगे बढ़ाती है, और ओबीसी की एक बड़ी तादाद निकल के आई है जनगणना में। और जी, सिर्फ बिहार में ही नहीं, आपको बता दें कि 11 राज्य है जहां पे औसतन आप देखें तो ओबीसी 40% है, 40% औसतन बात हम कर रहे हैं, एवरेज में 40% है। 11 राज्य है, और वही 11 राज्य है जहां पे मोदी ने 2014 में जब मोदी ने सत्ता हासिल की, तो ये इन 14 राज्यों में 193 सीट मोदी को मिला, जो 303 सीट है। आप सोच सकते हैं कि ओबीसी कितना बड़ा गेम प्लान होगा आगे चल करके। और जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर भी ये बात चल रही है, एक बड़ा धड़ जो है वो चाहता है कि हाँ, ये ओबीसी को जो है वो आरक्षण मिले, और बीजेपी इस पर आगे बढ़ करके इस कार्ड को खेले। जी ठीक है धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जातिगत जनगणना पर प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। नीतीश और लालू सिर्फ राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। जेडीयू आरजेडी का समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं है। जातिगत जनगणना नीतीश का आखिरी दांव है, ऐसा प्रशांत किशोर का बयान सामने निकल कर आया है। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है।
ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। प्रशांत किशोर ने बड़ी साफगोई से कह दिया ये जनगणना नहीं है जातिगत, ये सिर्फ एक सर्वे है और सर्वे की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, उसको कोई कानूनी तरीके से आगे देखा नहीं जा सकता। तो आखिर इस सर्वे का मतलब क्या है?